ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो उस सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेरा में अथवा इलाहाबाद में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, दाऊद खान कारारानी, सुलेमान कारारानी अथवा इब्राहिम सूरी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, दाऊद खान कारारानी, जो बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा राज्यसभा अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य, नानक, मीरा अथवा रामदास? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, रामानुजाचार्य, जिन्होंने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को अथवा हर्षवर्धन को? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, कनिष्क, जिन्हें द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है? बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है? मुंगेर, पटना, गया अथवा पूर्णिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, पावापुरी, कौशाम्बी अथवा कश्मीर में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा, जहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उद्दीन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा अथवा कनिष्क द्वारा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उद्दीन द्वारा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू, पी.सी. जोशी अथवा सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, एम.एन. राय, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? जापान, ग्रीस, चीन अथवा रूस? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चीन, जिसका उदाहरण लेकर मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा जारी किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? देवलाली महाराष्ट्र, खड़गवासला, देहरादून अथवा रुड़की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, देवलाली, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 6 जून, 10 जून अथवा 12 जून? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था
कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। लॉर्ड डफरिन, लाला लाजपत राय, लॉर्ड कर्जन अथवा सर सैयद अहमद खान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त अथवा कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है। सापेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर अथवा बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर, अलकनंदा नदी पर, गंगा नदी पर अथवा हुगली नदी पर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, रोहिंटन बारिया कप, रोहिंटन बारिया कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से अथवा बैडमिंटन से। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन अथवा इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल सिद्धांत जो दिया था दोस्तों वो चंद्रशेखर द्वारा दिया गया था, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? एडवर्ड स्टैन, एडविन लुटियस, तरुण दत्त अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, एडविन लुटियस, जिसके द्वारा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी, अरुण शौरी, विक्रम सेठ अथवा अरुंधति राय। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुण शौरी, जिसके द्वारा वर्शिपिंग फॉल्स गॉड नामक पुस्तक का लेखन किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का अथवा पक्षी का। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, शिलालेख में, अर्थात पुरालेख शास्त्र में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पीसी महालनोबिस, बीएन गाडविल, सीएन वकील अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस, जिसके द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किस महापुरुष को कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर अथवा दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति अथवा भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।